हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे हुई है और फ्रेश वगैरह होके मैं सीधा स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैं जीएस स्टडी कर रही हूँ। मेरा डेली का एक जैसा दिन नहीं होता क्योंकि बाबू बहुत छोटा है। कभी लेट नाइट अगर सोती हूँ तो सुबह 4 बजे नींद नहीं खुलती, तो 1 घंटे बाद 5 बजे जगती हूँ। महीने में ऐसा 8 से 10 दिन ही ऐसा होता है कि मैं 4 बजे ना जग पाऊँ। तो 4 बजे का मेरा पढ़ने का टाइम है कि मैं जग के पढ़ाई करूँ। शादी के बाद, एक हाउसवाइफ बनने के बाद और एक बच्चा होने के बाद बहुत आसान नहीं है पढ़ाई करना। उसे आसान बनाना पड़ता है। हमारी कंडीशन हमें इतना अच्छे से सिखा देती है और हमें बीता हुआ समय हमें समझा देता है और हम अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पहले हम में इतनी ताकत नहीं होती कि हम कुछ कर पाए, नहीं कर पाते हैं। गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो इतना जिम्मेदारी हो जाता है, अब तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं करेंगे तो बीता हुआ समय लेकर आज हम पछताते हैं। अभी अगर हम अपना समय खो देते हैं तो 10 साल बाद हमें फिर से पछताना पड़ेगा। अभी हम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अपनी परिस्थिति को लेके। शादी के बाद हम लोगों पे इतना जिम्मेदारी हो जाता है, अपने आप से हमें इतना सीख मिल जाता है कि हम पढ़ाई करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब बाबू 1 साल का था, तब मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, बट पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जब आप घर में अकेले होते हैं, तो आपको एक छोटा से छोटा काम, बच्चा का ख्याल रखना, उसके साथ खेलना, सब आप ही को करना पड़ता है। टाइम नहीं बचता है और ये सब ज़रूरी है करना। और ये काम हमें समाज में वैल्यू नहीं दिलाता है। यही सच्चाई है। जितने भी हाउसवाइफ हैं, वो मेरी बातों को अनुभव की होंगी। पढ़ना था बट पढ़ नहीं पाती थी, बहुत चिंता सता रही थी। तब हम एक दिन डिसाइड किए, ना करके भी हम खुश नहीं हैं, तो हमें करना चाहिए किसी भी हाल में। तब से ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ है कि हम पढ़ाई ना किए हों। मेरा आप लोगों से बताने का मोटिव ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौती लेनी पड़ती है, तभी हम चुनौती पार कर पाते हैं। अगर हमें पढ़ने की इच्छा है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमें बड़ा से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हमें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। सुबह का काम कंप्लीट करके बाबू को खाना खिला के मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा 2 घंटे का स्लॉट होता है स्टडी का। उसमें मैं लूसेंट जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और मैं जब जीएस का चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और ये देखती हूँ कि मुझसे ना कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बाबू जब मुझे पढ़ते हुए देखता है तो मेरे साथ पढ़ने बैठता है और मैं बाबू को ए लिखना सिखाती हूँ। जब वो ए लिख देता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, तो वो मुझे खुश देखकर और भी खुश हो जाता है। बाबू को का भी सीखने का टाइम है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होता है। बाबू को एबीसीडी पढ़ना आता है और 1 टू भी काउंट करने आता है, लेकिन लिखना नहीं आता है, तो उसे भी टाइम देना ज़रूरी होता है। अभी सीखने का समय है इसलिए। तो मैं बाबू को अपने साथ बैठाती हूँ और जब वो लिखता है या मेरे को देखता है पढ़ते हुए, तो वो भी सारा कुछ पढ़ना चाहता है, बट अभी पढ़ नहीं पाता है। जो लोग पढ़ाई ना करने का बहाना ढूंढते हैं, वो एक बार पढ़ाई करने का बहाना ढूंढे, अपने आप पढ़ाई होने लगेगी। क्योंकि पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं और पढ़ाई करने के एक भी नहीं। और अगर बहाने बनाते रहेंगे तो ऐसे ही टाइम जाता रहेगा।
क्योंकि एक दिन आपको पछताना ही पड़ेगा। और अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने की लत लग जाएगी और आप सोचते हैं कि मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ बट आधा घंटा से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जाता। तो आप टाइमर लगा के स्टडी कीजिए या आप कोई सा एक स्लो म्यूजिक लगा दीजिए, उससे भी स्टडी करने में आपको आसानी होगी। और वैसा नहीं हो रहा है तो आप क्लास देखिए, जैसे आप आधे घंटे क्लास देखते हैं वैसे आप आधे घंटे पढ़ाई भी करके देखिए, तो ऐसे 1 घंटा आपका बन जाएगा और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपकी आदत बन जाएगी। और डेली का जो टारगेट होता है ना, जब आपका शांत माहौल मिलता है उस टाइम आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा और आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बनेगा। और आप ये सोचते हैं कि घर में सब लोग बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, तो वैसे क्या होगा, आपका दिमाग उन लोगों के पास रहेगा जो लोग बातें कर रहे हैं, ये सोचेंगे क्या बातें कर रहे हैं। तो वैसे आप स्टडी मत करिए, आप स्टडी कीजिए शांत माहौल में, जब सब सो जाते हैं। या आप मॉर्निंग का टाइम चूज कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या आप अपने बच्चों के साथ हैं तब भी बच्चे जब सो जाते हैं तो उस समय पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और आपको शांत माहौल मिलेगा तो आपको स्टडी करने में मन भी लगेगा। तो इस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा टाइम बेस्ट होगा। और आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्टडी अपना कंटिन्यू ज़रूर से रखें।